दोस्तों मेरा नाम है संदीप और आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो बहुत ही सेंसिटिव केस पे वीडियो बनाने वाला हूँ। देखो मेरे को बहुत इंटरेस्ट होता है हॉरर स्टोरी सुनने में। और हॉरर स्टोरी सुनने में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो किसी और जगह पे में नहीं मिलता। आज आपको मैं जो स्टोरी सुनाने वाला हूँ ये बेसिकली रियलिटी में कुछ दिन पहले मेरे गाँव में ही हुआ है। और आप शायद गाँव के जो मिथ्स है जो मिस्टीरियस स्टोरीज़ है आपको शायद वो सुनने में शायद लगे कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन ये स्टोरी आपको सुनना चाहिए। मेरे गाँव में बेसिकली 5,000 लोग रहते हैं। हमारे गाँव में 5,000 लोग रहते हैं और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो लोग पिछले ज़माने के हैं। जैसे जैसे मेरे दादाजी का एज है 80 साल, मेरे पापा का एज है 50 साल्स। और बहुत सारे ऐसे गांव में बहुत सारे बुजुर्ग रहते हैं। तो बुजुर्गों से हम जो कहानी सुने थे, यहाँ पे एक एबंडेंट प्लेस है। एबंडेंट प्लेस, इस एबंडेंट प्लेस पे रात को जाना बहुत मना है। रात के 9 बजे के बाद वहाँ पे जाना मना है। लेकिन यहाँ पे दो सेंसिटिव लड़के थे, अमन और सिद्धार्थ बोलते हैं। अमन और सिद्धार्थ, हम उनको बंगाली में अमन और सिद्धार्थ बोलते हैं। और वो अमन और सिद्धार्थ क्या थे, बहुत ही सेंसिटिव लड़के थे और वो साइंस बैकग्राउंड से पढ़ के हुए आए थे। जैसे मैं पढ़ा हूँ, वो भी साइंस बैकग्राउंड से पढ़े हुए आए थे। उन्होंने क्या किया कि वो किसी की बात नहीं माने। उनको ये प्रैक्टिकल करना था कि सच में उस जगह पे कुछ चीज़ है कि नहीं। तो प्रोस्पेक्टिव वॉइस उसको मतलब सही बनाने के लिए, उसको झूठ बनाने के लिए, जो मिस्ट्री स्टोरी है उसको झूठ बनाने के लिए वो रात के 9 बजे के बाद वहाँ पे चले गए थे। देन क्या हुआ आपको बताता हूँ मैं। तो वो अमावस्या की रात थी, ठीक है। अमावस्या की रात में वो दोनों वहाँ पे गए। रात के 10-11 बजे के अंदर गए। जो स्टोरी मैंने सुना, 11 बजे के अंदर जाने के बाद अमन को लगा, अमन और सिद्धार्थ दोनों साथ में थे, अमन को लगा उसको पीछे से कोई उसका टी शर्ट खींच रहा है। तो उन्होंने सिद्धार्थ को बोला, अरे सिद्धार्थ, तू मेरे पीछे से टी शर्ट क्यों खींच रहा है भाई। तो सिद्धार्थ उसको बोला, अरे भाई मैं तो तेरे बाजू में खड़ा हुआ, तेरे टी शर्ट मैं खींचूँ तेरे को पता नहीं चलेगा। अमन बोला, भाई तू तो अभी मेरे साइड, अभी तो यहाँ पे नहीं था। सिद्धार्थ हंसने लगा, भाई तू क्या बोल रहा है भाई, मैं तो तेरे साइड में खड़ा था, तू मेरे को पता नहीं चलता तेरे को। नेक्स्ट कुछ टाइम के बाद सिद्धार्थ का टी शर्ट कोई खींचा और वो जो राइट साइड पे घुमा, क्योंकि उसके राइट साइड पे अमन था, वो देखा कि अमन नहीं है उस राइट साइड पे। अमन, अमन, हे अमन, सिद्धार्थ से बोला। तब वो सिद्धार्थ को नहीं अमन को नहीं देख पाया। सिद्धार्थ डर गया, बोला मेरा टी शर्ट कौन खींचा, अमन कहाँ गया। कुछ देर बाद सिद्धार्थ के लेफ्ट साइड पे अमन खड़ा हुआ है। सिद्धार्थ डर गया। सिद्धार्थ बोला, भाई अमन तू, या अभी तो मेरे राइट साइड पे था भाई, तू अभी कहाँ गायब हो गया, आवाज फिर से आ गया, मेरा टी शर्ट क्यों खींच रहा था भाई। अमन बोला, भाई मैं तेरे लेफ्ट साइड पे ही खड़ा हुआ हूँ, तेरे को पता नहीं चल रहा है। मैं तेरे लेफ्ट साइड पे खड़ा हुआ हूँ भाई। वो उस दोनों को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो एक छलावा है। और वो छलावा के एरिया पे घुसने के साथ साथ उनके साथ कुछ चीज़ें घटने लगा। कुछ टाइम बाद वो दोनों एबंडेंट प्लेस के जैसे ही पैर रखे, अमन को लगा उसके अमन को लगा उसका पीछे कोई उसको मार के गया। जैसे चपाट मारते हैं ना, उसका कोई मार के गया। तो पीछे घुमा, सिद्धार्थ नहीं है, क्योंकि सिद्धार्थ उसके ठीक पीछे ही था। वो सोचा सिद्धार्थ क्या, सिद्धार्थ उसके पीछे नहीं है। वो आजू बाजू देखा, सिद्धार्थ है ही नहीं उसके पास। अमन बोला, ए भाई सिद्धार्थ, भाई मजाक मत कर यार, हम लोग यहाँ पे प्रूव करने के लिए आए यार, तू यहाँ पे मजाक कर रहा है। सिद्धार्थ, ए सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, ऐसा वो पुकारने के बाद भी सिद्धार्थ का कोई आवाज़ नहीं आया। अमन डर गया। कुछ देर बाद अचानक उसके सामने सिद्धार्थ खड़ा हुआ आया। वो भी पीछे मतलब सामने की तरफ मुड़ा हुआ, उसका बैक साइड अमन की तरफ है। अमन बोला, सिद्धार्थ भाई तू कहाँ था अभी, तू कहाँ था सिद्धार्थ, तू कहाँ था अभी। सिद्धार्थ बोला, भाई तेरे सामने खड़ा हो, तेरे सामने मैं तेरे सामने से मैं गया, तू मेरे को देख नहीं पाया। अमन पूरा स्टांट हो गया, बोला भाई तू अभी मेरे सामने नहीं था, तू कहाँ से आ गया अचानक से। तब सिद्धार्थ को ये लगने लगा कि उसने भी ये रियलाइज़ किया था कि ये कुछ अलग हो रहा है, कुछ अलग हादसा हो रहा है। तो अमन और सिद्धार्थ दोनों ये बात करने लगे, भाई यहाँ पे सच में कुछ मिस्टीरियस चीज़ है। बट उन दोनों का जो पर्सपेक्टिव था, उन दोनों का जो क्यूरियोसिटी था, वो उनका काल बन के आने वाला था। तो अमन और सिद्धार्थ ये डिसाइड किए कि आज हम इसको प्रूव करके रहेंगे। वो जो डरावना सब कुछ हुआ वो भूल के वो लोग आगे बढ़ते गए। बट अचानक कुछ टाइम बाद, 2-3 मिनट के बाद, दोनों जा रहे थे अंदर, उस एबंडेंट प्लेस घर था, उस घर के अंदर गया। अचानक अमन गायब, अचानक अमन गायब। सिद्धार्थ बोल रहा है,
अमन, हे अमन, अमन, हे अमन, अमन मेरे भाई ऐसा मत कर यार, बहुत डर लग रहा है। तू कहाँ गया भाई? अंदर आ चुका भाई। अमन, अमन। अचानक सिद्धार्थ का लाइट ऑफ, उसका फ़ोन का चार्ज ख़त्म हो गया। अमन, अमन, हे अमन, ए भाई ऐसा मत कर यार। अमन, अमन तू कहाँ गया? अमन, अमन, अमन। ऐसे पुकारने के बाद अचानक सिद्धार्थ ये सोच गया कि अमन शायद गायब हो गया, और वो दौड़ के बाहर आ गया, उस घर के बाहर और उस एरिया के बाहर आ गया। वो ये सोचा भी नहीं कि अमन अंदर कहाँ रह गया। उसको ये डर था कि गांव वालों को ये पता चल जाएगा कि वो और अमन एक साथ आए थे और अमन गायब हो चुका है। रियलाइज़ होने से पहले वो अपने घर गया और चुपचाप सो गया, लुके छुपे घर जगह अपने घर पे सो गया। कुछ दिन नेक्स्ट दिन की सुबह अमन के घर वाले सिद्धार्थ के पास आए, सिद्धार्थ के घर में आए। उससे पूछा, सिद्धार्थ, अमन का पापा आया, सिद्धार्थ को पूछा, सिद्धार्थ तूने अमन को देखा है? अमन ना कल रात से घर नहीं आया, कहाँ देखा है उसको? सिद्धार्थ डर की वजह से कुछ नहीं बोला, क्योंकि उन लोगों ने जो पैमाना था उसको पार करके चला गया। कुछ नहीं बोला। कुछ दिन बाद वो जाने के बाद अमन के घर वाले बहुत डर गए। 1-2 दिन गया, बहुत रोए अमन के घर वाले। 1-2 दिन के बाद उस अबैंडन प्लेस के अंदर सुबह बहुत सारे लोग मज़दूर काम करने के लिए आए थे, और मज़दूर लोगों का काम था वहाँ का जो आसपास का साफ सफाई करना था। और बहुत सा बदबू आने लगा, जैसे कोई बॉडी रहने के बाद पच जाता है ना, गल जाता है ना, उसका जो बदबू आता है वो बदबू आया। और सब देखा एक डेड बॉडी। पोस्टमार्टम हुआ, वेरिफिकेशन हुआ, और पता चला वो अमन का डेड बॉडी है। सिद्धार्थ ये देख के फचलित हो गया, डर गया, और वो अपने मम्मी पापा से आके बोलने लगा, मम्मी, 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 पापा। डर डर के बोला, पापा, पापा, मैं और अमन उस एबंडन प्लेस में गए थे, और उस रात को अमन के साथ मैं भी था, और अचानक अमन गायब हो गया, तो मैं डर की वजह से वहाँ से भाग के आ गया, और यहाँ पे अमन का डेड बॉडी मिला। पूरा उसके घर वाले सुनने के बाद पूरा स्टंट हो गए। उसके बाद ये अफवाह जो था, ये मिस्ट्री जो था, ये बिल्कुल सच में परिवर्तित हो गया, और हम गांव वाले एक कहानी को अभी तक मानते हुए आ रहे हैं। और सिद्धार्थ जो लड़का था वो अभी कोलकाता में रहता है और बहुत बहुत बड़े कंपनी में काम करता है, लेकिन वो कभी कभी ये बोलता है, भाई वो जो हादसा उसके साथ हुआ वो कभी नहीं भूल पाएगा। और ये जो कहानी मैंने आपके साथ शेयर किया, ये इसीलिए शेयर किया, द प्रोस्पेक्टिव ओवर आवर लाइफ इज टू प्रूव द ब्लैक मैजिक्स रॉन्ग, बट एट दैट सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमको ये रियलाइज़ भी करना चाहिए, इफ़ देयर इज़ गॉड देयर इज़ एविल। अगर आपके गांव में कोई प्रचलित है तो उसको आपको मानना पड़ेगा, और अगर आप नहीं मानोगे तो शायद आपके साथ भी ये हादसा हो सकता है। तो प्लीज़ बी केयरफुल, एंड दिस इज़ कॉल्ड द पे बैक टाइम। अगर आप टाइम के अनुसार, टाइम के विपरीत जाके कुछ करोगे जो आपके हाथ में नहीं है, तो कुछ ऐसा हादसा आपके साथ भी हो सकता है। ये ना तो मैंने झूठ बोला, ये मेरे गांव का कहानी है। शायद मैं उतना अच्छे से बोल नहीं पाया, बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट to give you the response, give you the idea. Thanks for watching this video.